हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो फार्मा बिजनेस में टोटली एंगेज्ड है, जिसका मार्केट में नाम शेयर लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जाता है। और वो एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी है आरपीजी ग्रुप, जो फाउंड हुई थी 1993 में, और उस कंपनी का नाम है आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप चैनल से नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली मार्केट के बारे में कोई भी न्यूज़ जाननी हो या मार्केट से एकदम टच टू टच अपडेट रहना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में दे दिया है। जैसे कि कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि आरपीजी लाइफ साइंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो टोटली फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में टोटली डिपेंडेंट है। और वो कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि समझ लो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, कोई फार्मूला बनाना हो या वायरस के रिलेटेड, या कोई वैक्सीन के रिलेटेड कोई अपडेट लाना हो, या कोई रिसर्च करनी हो कोई पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो कंपनी उसमें टोटली एंगेज्ड है। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब एपीआई, दैट इज अगर समझ लो कोई भी फार्मास्यूटिकल या कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग बनाना हो तो उसके लिए कोई भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो यह कंपनी ड्रग्स भी बहुत सारे सप्लाई करती है बहुत सारी कंपनी में। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो जो शेयर का दैट इज आरपीजी लाइफ साइंस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ 579.03 करोड़ रुपीज़, दैट इज स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब अगर कंपनी का करंटली शेयर XYZ अमाउंट पे ट्रेड कर रहा है, अगर उसको आप नंबर ऑफ शेयर से अगर आप इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको उस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन जानने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो इस शेयर का दैट इज पी रेशियो है 19.44। अगर हम इसके सेक्टर से कंपेयर करें, माने कि जैसे इंडस्ट्री, इसका इंडस्ट्री पी है 35.94 और इसका पी रेशियो है सिर्फ 19.44। तो अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत ही अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि आपको ये इंडस्ट्री के पी से बहुत ही सस्ता मिल रहा है। अगर हम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो भी आपको बहुत ही चीप देखने को मिल रही है, दैट इज सिर्फ 3.28 है, जो कि वो भी बहुत ही इंडस्ट्री से बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आपकी इन्वेस्टमेंट बकेट के लिए। अगर इसकी हम बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू बहुत ही अट्रैक्टिव है, दैट इज़ 106.76 रुपीज़। इसका डिविडेंड परसेंटेज है 50। इसका EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर है इसका 17.97 रुपीज़। और इसकी जो इस शेयर की जो फेस वैल्यू मार्केट में वो है 8 रुपीज़, और इसकी डिलीवरी है 62.34%। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपको पी और पीबी रेशियो क्या होता है आपको नहीं पता हो तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप पी और पीबी रेशियो का मतलब उधर जाके देख सकते हो। अब हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे, जो कि प्रमोटर होल्डिंग इसकी बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 72.06%, और इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 0%, डोमेस्टिक होल्डिंग है सिर्फ 0.01%, फॉरेन होल्डिंग सिर्फ 0%, अदर पार्टीज माने कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उसकी इसके अंदर होल्डिंग है 27.91%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और बिजनेस के लिए। आपको जैसे पता ही होगा, अगर समझ लो कोई भी कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग हो वो मोर देन 50% हो तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के ग्रोथ और बिजनेस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50 नहीं, दैट इज 72.06% है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट का कंपैरिजन कर लेंगे पिछले सालों से। तो आपको बता दूं कि अपन जो भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं मोस्टली उसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट होता है वो मोस्टली 1000 करोड़ में होता है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो करोड़ रुपीज़ में, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसका जो रेवेन्यू, इस कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था 2019 में वो था 330.96 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल पेंडेमिक सिचुएशन में वो बढ़कर हो चुका है 376.30 करोड़ रुपीज़। इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया था पिछले साल वो था 10.81 करोड़ रुपीज़, और इस साल 3 गुना बढ़कर हो चुका है 29 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत ही अच्छा खासा बहुत ही अलग कंपनी के साथ टाइप करके बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। हम इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दैट इज टॉप लाइन और बॉटम लाइन रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। तो आपको बता दूं कि एक आरपीजी लाइफ साइंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरीज नहीं है, जबकि ये खुद एक सब्सिडरीज गिनाई जाती है आरपीजी ग्रुप की। तो इसकी जो टोटल इनकम दैट इज टोटल इनकम अगर हम कंपेयर करें दैट इज टॉप लाइन 2018 से, जो कि थी 344 करोड़ रुपीज़, जो कि 2019 में
घटकर हो चुकी थी 330 करोड़ रुपीज़, और 2020 में 2018 से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म बढ़कर हो चुकी है। इसकी जो टोटल इनकम टॉप लाइन बढ़कर हो चुकी है 376 करोड़ रुपीज़। अगर हम इसकी बॉटम लाइन कंपेयर करें, दैट इज़ नेट प्रॉफिट कंपेयर करें पिछले कुछ सालों से, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट इज़ 2018 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 13 करोड़ रुपीज़, 2019 में घटकर हो चुका था 10 करोड़ रुपीज़, और 2020 में 2018 से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया इस कंपनी ने, दैट इज़ 29 करोड़ रुपीज़। अगर कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर थोड़े और कम होते तो कंपनी का जो आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिलता। बट ओवरऑल अगर हम 2018 से भी कंपेयर करें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इस साल, तो बहुत ही कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब हम कंपनी के पर शेयर रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। तो पर शेयर रेशियो सबसे पहला जो है ईपीएस माने कि अर्निंग पर शेयर। कंपनी का जो ईपीएस होता है वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अगर समझ लो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है शेयर की या कंपनी की, अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, तो आपको यह ईपीएस आपको इंडिकेशन दे देता है कि कंपनी किस तरह से मार्केट में परफॉर्म कर रही है। तो 2018 में कंपनी का ईपीएस था 8.13 रुपीज़, 2019 में वह घटकर हो चुका था 6.54 रुपीज़, और 2020 में वह बढ़कर 2018 से भी डबल होकर हो चुका है 17.54 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब हम बुक वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। तो बुक वैल्यू अगर समझ लो कंपनी की लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाए और एसेट्स को अगर बेच दे, तो उसके थ्रू अगर समझ लो कंपनी का जो भी बुक वैल्यू नॉर्मली जो आता है वो भी अगर समझ लो आप कंपनी के एसेट्स बढ़ जाए लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा, तो आपको बुक वैल्यू में भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। 2018 में जो कंपनी की बुक वैल्यू थी वो थी 93.58 रुपीज़, 2019 में वो और बढ़कर हो चुकी थी 97.05 रुपीज़, और इस साल और बढ़कर हो चुकी है 106.77 रुपीज़। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी मार्केट में किस तरह से अपना ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करके रखती है वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताता है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स। तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट था 2018 में वो था 11.19 रुपीज़, 11.19% में 2019 में वह घटकर हो चुका था 10.40%, और 2020 में बढ़कर हो चुका है 15.94%, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो दूसरा मार्जिन रेशियो है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2018 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट मतलब कंपनी के अंदर जो कैश का जो सर्कुलेशन होता है कंपनी के अंदर, कि वर्किंग ऑफ कैश, कंपनी में सर्कुलेशन ऑफ कैश किस तरह से मेंटेन हो रहा है, तो वो भी परसेंटेज अगर समझ लो कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। तो 2018 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज वो था 7.02%, 2019 में वह घटकर हो चुका था 5.76%, और 2020 में वह और बढ़कर हो चुका है 11.58%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और जो तीसरा मार्जिन रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का किस तरह का है वो हम कंपेयर करेंगे इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स जो कंपनी जनरेट करती है। अगर आप उसको नेट प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन करो तो उसका जो रेशियो निकल के आता है वो जो परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है वो होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज फॉर्म। तो वो था 2018 में 3.91%, जो कि 2019 में घटकर हो चुका था 3.27%, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 7.72%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेनली कंपनी के जो मेन ओनर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी किस तरह का रिटर्न शेयर होल्डर्स को देती है, तो वो कंपैरिजन आपको बताता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि था 2018 में 8.69%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 6.73%, और इस साल वह बढ़कर हो चुका है 16.42%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और जो सेकेंड रिटर्न रेशियो है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट या बेटर ग्रोथ बिजनेस के लिए, तो वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज, जो कि 2018 में था 14.16%, 2019 में था 10.97%, और इस साल डबल होकर हो चुका है 23.63%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर खुद ही दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और जो थर्ड रेशियो है रिटर्न रेशियो में वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। कंपनी की जो भी एसेट्स है मार्केट में उसके थ्रू कंपनी कितना इनकम
जनरेट कर पाती है। वो रेशियो आपको बताता है रिटर्न ऑन एसेट रेशियो। अगर समझ लो कोई भी इन्वेस्टर हो या एनालिस्ट हो, तो अगर समझ लो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए, तो वो एनालिस्ट या इन्वेस्टर जरूर देखेगा कि कंपनी के जो भी एसेट्स है उसके थ्रू कंपनी कितना खासा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है उसके शेयर होल्डर्स को। तो रिटर्न ऑन एसेट्स आपको यह बताता है। तो जो कि 2018 में था 4.61%, 2019 में वह घटकर हो चुका था 4.30%, और इस साल वह बढ़कर हो चुका है 10.87%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो आपको बताता है कि करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का जो आइडल सिचुएशन है वो होना चाहिए 2:1 की रेशियो में, बट ऑल दो कंपनी ने बहुत ही अपने आप को अच्छी तरह से मेंटेन किया। बट 2018 में जो कंपनी का करंट रेशियो था वो था 1.18, 2019 में घटकर हो चुका था, बढ़कर और हो चुका है 1.25, और 2020 में और बढ़कर हो चुका है 1.52। बट ऑल तो कंपनी का जो करंट रेशियो वो मेंटेन सिचुएशन के लिए कंपनी का जो करंट रेशियो मोस्टली होना चाहिए वो होता है 2:1 के रेशियो में, बट कंपनी का करंट रेशियो मेंटेन सिचुएशन में है, जो कि कोई रिस्क की कोई बात नहीं है। जो सेकेंड लिक्विडिटी रेशियो है वो है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, और आइडियली क्विक रेशियो होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, क्योंकि अगर समझ लो क्विक रेशियो इंक्रीजिंग ट्रेंड में 1:1 से भी ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देता है कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी की जो भी कैश फ्लो या कैश रिलेटेड जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस इंकर करती है कंपनी, वो किस तरह से अच्छी तरह से सॉल्व कर पाती है, तो आपको क्विक रेशियो बताता है। बट ऑल दो कंपनी के क्विक रेशियो में भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है इन द ईयर 2018 से लेकर 20 तक, जो कि 2018 में था 0.74%, 74, 2019 में था 0.72, और इस साल बढ़कर हो चुका है 0.96। अब हम कंपनी के लेवरेज रेशियोज देख लेंगे। तो लेवरेज रेशियो में जो सबसे पहला जो रेशियो है वो है डेट टू इक्विटी। कंपनी की डेट टू इक्विटी, अगर समझ लो कंपनी के जो डेटर्स है मार्केट में ज़्यादा होंगे तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उन सबको, जो कि आप देखते हैं कि 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था 0.31, 2019 में घटकर हो चुका है 0.22, और इस साल कंपनी के डेट्स सिर्फ 0.04 के रेशियो में ही अगर समझ लो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है तो अपने डेट्स को डेट फ्री कंपनी भी बना सकती है इन नियर फ्यूचर। जो दूसरा लेवरेज रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो भी कंपनी के डेटर्स है उसको कंपनी किस तरह से इंटरेस्ट पेमेंट कर पाती है, उसका जो सर्कुलेशन या उसका जो पेमेंट करने की जो कंपनी की जो कैपेसिटी है वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिले तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। जो कि 2018 में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था वो था 6.36 के परसेंटेज में, 2019 में था 4.77, और इस साल कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़कर हो चुका है 24.87%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम कंपनी के ग्रोथ रेशियोज को कंपेयर कर लेंगे तो कंपनी का जो CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, कंपनी का अगर समझ लो सेल्स से कंपेयर करें पिछले 3 सालों से, तो 2018 में कंपनी का CAGR इन कंपैरिजन टू सेल्स था 12.39%, 2019 में वह था 5.73%, और इस साल कंपनी का CAGR इंक्रीजिंग बढ़कर हो चुका है 8.55%, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। अब हम देख लेंगे कंपनी का CAGR दैट इज कंपाउंड ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन टू नेट प्रॉफिट। कंपनी जिस तरह से नेट प्रॉफिट दैट इज कंपनी प्रॉफिट जिस तरह से जनरेट करती है, अगर आप उसका CAGR कैलकुलेट करते हैं तो वो 2018 में बहुत ही एट्रैक्टिव था, जो कि था 137.82 के परसेंटेज में था, जो कि 2019 में वो माइनस में बहुत ही नेगेटिव दैट इज माइनस होकर हो चुका था -2.38%, जो कि इस साल कंपनी ने फिर से कम बैक किया है कोविड सिचुएशन में, और वह बढ़कर हो चुका है 33.88%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर समझ लो कंपनी अपना नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट पर अगर अच्छा खासा ध्यान देती है तो आपको CAGR भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड कर रहा है। तो करंटली मार्केट में कंपनी का शेयर दैट इज RPG लाइफ साइंस लिमिटेड का शेयर करंटली 351.89 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसका अगर आप 5 ईयर हाई भी देखें तो वो है 610.04 रुपीज़। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस या आपको 320 या 310 के ऊपर भी अगर आपको उस शेयर को बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट बकेट रहेगा, क्योंकि अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो यही मेरे हिसाब से यही एक बहुत अच्छा स्टॉक है आपके लिए, क्योंकि आपको ये इन फ्यूचर अच्छा खासा रिटर्न दे सकते, क्योंकि यह शेयर आपको
इसके 5 ईयर हाई से 90 या 100% डिस्काउंट प्राइस में आपको ये मिल रहा है। आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के दे भी सकता है। तो अगर आपको आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।